क्यों नहीं है? क्या ये बताना चाहते हो कि हुसैन कलमा पढ़ाए तो उसकी हैसियत है, नबूवत कलमा पढ़ाए तो उसकी हैसियत नहीं है? क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और वही है ना, जानते हो ना, 7-8 तक मलामत है, 9वीं तक मलामत है, 10वीं की शब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों में आया है और 10वीं के दिन शहीद हुआ है। तुम उसकी शहादत को मानते हो, इकरार और एतराफ करते हो, ईमान के चर्चे करते हो, तो जो नबूवत के कदमों में आ जाए, नबूवत माफी का ऐलान कर दे, तुम कौन होते हो भौंकने वाले? बेशक। तुम्हें किसने इख्तियार दिया है? और अजीब किस्म के इशारे किनारे और बसा औकात खुद साख्ता सी बातें लेके वो आगे भाग निकलते हैं, हम उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। एक बात ज़हन में बिठा लीजिए, कसे बासत किसी सूरत में, किसी शक्ल में आए, जो नबूवत के सहाबा के ईमान में शक करता है, हमें उसके कुफर में पक है और पक का इजहार करना चाहिए। बेशक बेशक। हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। अकीदा बनाओ, ईमान बनाओ। जिसे नबूवत के सहाबा के ईमान में शक है, हमें उसके कुफर में पक है। बेशक। और अजीब तमाशे, अभी अजीब किस्म का खिलवाड़, और तुम सानिया करबला को लेकर अमीर मुआविया और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान के खिलाफ भौंकना शुरू करो, हम बर्दाश्त कर जाएं? नहीं होगा ये बर्दाश्त। बोलो, करोगे? नहीं। ये बर्दाश्त मोमिन नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्यों करे? असल तो जालिमो, तुमने हुसैन की 12 दिन जिंदगी दिखाई है, बाकी जिंदगी नहीं है। हुसैन पैदा हुए, नाना ने गुट्टी दी, कंधों पे बिठाया, खुतबा देते हुए खुतबा को छोड़ के हुसैन को उठाया, सुभान अल्लाह, अजमत है। सजदे को तूल दिया, अजमत है। लेकिन इस सजदे के बाद बच्चे थे, कंधों पे बैठ गए ना, ये बचपन है। घुट्टी दी तो मासूम है, उठाया तो मासूम है कि गिरते हुए देख के बर्दाश्त ना कर सके। अगर बड़े होते तो सफों को तोड़ के आगे आते ही ना। क्या बात है। मासूम ही थे ना, बचपन की जिंदगी है। और इसके बाद तुम उठे, बीच में जवानी गई, लपकन गया, बच्चे गए, रिश्ते गए, सीधा वो 10 दिन करबला के, यानी बचपन में दरमियान की जिंदगी नहीं है। दरमियान की जिंदगी बयान करो, इनका चेहरा आपको नजर आएगा कि ये अमीर मुआविया के सिर्फ दुश्मन नहीं, ये हुसैन के भी दुश्मन है, अली के भी दुश्मन है, हसन के भी दुश्मन है। हम बताएंगे, तुम ही तो बदबख्त थे कि जब हजरत हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ के ऊपर बैत करते हुए यह जुमला इरशाद फरमाया था कि अगर खिलाफत हमारा हक थी तो हमने कुर्बान कर दी, अगर खिलाफत मामू का हक थी हमने उनको लुटा दी। तुमने उस वक्त कौन थे बदमाशों बताओ, जिन्होंने हजरत हसन के खेमे को आग लगाई थी, जिन बदबख्त जबानों पे ये जुमले आए थे कि अंत आरुल मोमिनीन, कि तुम मोमिनों के लिए अमीरुल मोमिनीन नहीं आर बन चुके हो। तुमने हमारी नाक कटवा दी है। तुम्हारी दुश्मनी अमीर मुआविया से नहीं है, तुम्हारी दुश्मनी इस्लाम से है, तुम्हारी दुश्मनी अमीर मुआविया की जात के साथ नहीं है, तुम्हारी दुश्मनी रब के इंतखाब के साथ है, तुम्हारी दुश्मनी दीन के साथ है, तुम्हारी दुश्मनी नबूवत के साथ है। क्यों? तुम्हारा लिबादा और है, अंदर कुछ और है। तुम कल भी मुनाफिक थे, तुम आज भी मुनाफिक हो। तुम कल भी यहूदियत की ज़ुर्रियत थे, आज भी तुम यहूदियत की ज़ुर्रियत हो। हसन ने तो बैठ की, हजरत हसन ने तो, हजरत हसन ने तो तवज्जो, हजरत हसन ने तो बैत की है। अगर अब बयान करोगे जवानी तो बताना तो पड़ेगा
कि हसन के हाथ अमीर मुआविया के हाथ पे है। बताना पड़ेगा कि हुसैन के हाथ अमीर मुआविया के हाथ पे हैं, और जिनके हाथ अमीर मुआविया के हाथ पे हसन हुसैन के आ जाएं तुम उनकी अजमत को नहीं मानते। बताना पड़ेगा कि उस्मान जिन्नु रहन के दरवाजे के ऊपर दरबान भी हसन हुसैन थे। अपनों के दरवाजों पे पहरा दिया जाता है, अपनों की निगहबानी की जाती है। बताना पड़ेगा खड़े किसके पीछे थे। उन बदबख्तों ने झूठी खुद साख्ता तवीले बना के आपके सामने रख दिया, हम उनके पीछे भाग खड़े, और वो नया नारा लगा दिया कि बीबी फातिमा के कातलों पे, बीबी फातिमा शहीद हुई है कि तभी मौत मरी है, तभी मौत, शहादत नहीं है। उन्होंने बना दिया, तुम पीछे भाग के खड़े हो गए, सफाइयां देने लग गए। भाई पूछो शहीद हुई कहां हुई, जनाजा किसने पढ़ाया, पूछ सकते हो ना। यही आके इतराज खड़ा हो जाएगा जी बीबी बाग लेने गई थी, नहीं दिया था। नहीं गई बीबी, बीबी नहीं गई, पैगाम भिजवाया, वजह थी जेहन में बात आई, पैगाम भिजवा दिया। लेकिन पैगाम सिर्फ सिद्दीक अकबर को भिजवाया नहीं, इससे पहले एक मौके पे अपने अब्बा के दर पे भी गई हैं कि बांदी आई हैं, नौकर आए हैं, गुलाम आए हैं, हमारा भी हक है। अब्बा मेरे हाथों पे छाले बन जाते हैं, तकलीफ में होती हूं, कोई बांदी हमें भी दे दीजिए। नबूवत ने बांदी नहीं दी, वजीफा बता दिया कि इस पे आपका हक। बेबी समझ गई, वापस नहीं आई, मुतालबा दोबारा नहीं किया। तो अब ये कहो कि नहीं जी बीबी जानती थी तो हक मांगा है, हक था तो मांगा है, ना होता तो न मांगती। तो बीबी सिर्फ सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे तो नहीं आई, इससे पहले अब्बा के दरवाजे पे भी गई है। बाद में नाना को पैगाम भेजा है तो नाने ने भी समझा दिया बेटा आपका हक नहीं है। तो ना उन्होंने अब्बे पे इतराज किया, ना नाने पे इतराज किया, तुमने भौंकना शुरू कर दिया। पहले तो अब्बा ने हटाया ना, नहीं हटाया, पहले अब्बा ने वापस भेजा है, फिर नाना ने भेजा है। बात समझने की थी, समझाने की थी, समझा थी। ना उन्होंने इतराज किया, ना किसी और ने इतराज किया। ना उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में यह हक मांगा कि चलो ये हमारा हक था, अब हम बन गए, हम अपनी विरासत ले ले, नहीं लिया। न हजरत हसन ने मांगा, न हजरत हुसैन ने मांगा, तुम कौन हो। समझ में आ रही है बात। ये इनका हुलिया कुछ और है, इनकी शक्ल कुछ और है, और आज के दौर में इनका लिबास ज़ाहिर हो चुका है। मैंने कहा कि यहूदियत की ज़ुर्रियत है। गज़ा जलता रहा, तुम नहीं गए। नारे तकबीर। तवज्जो तवज्जो फरमाइए, मैं आखिरी गुजारिश अर्ज कर लूं। गज़ा जलता रहा, तुम नहीं गए। अमेरिका जला, तुम पहुंच गए। शेख इस्माइल हानिया शहीद को बुलाया, और यह बुलाना तुम्हारा कोई पहला काम तो नहीं था, तुमने पहले भी बुलाया। धोखा इंसान खा जाता है। हज़रत हुसैन भी आ गए, धोखा दे दिया, लेकिन आज पीटते हो, रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, बुलाया तुमने। तो मुझे एक बताओ कि बुलाने वालों में से हज़रत हुसैन के साथ शहीद हुआ, और तो वहां बुलाने वालों में नहीं था, वो तो किसी और की फौज में आके वहां खड़ा हुआ था। वो तो और फौज में आया था, फौज में आके साथ मिल गया, वहां वालों में से नहीं था। हुआ क्यों नहीं कि अल्लाह ने इन नजस को, नापाक को पाकों से जुदा कर दिया। और आज भी तुमने बुलाया तो शेख इस्माइल हानिया शहीद हो गए। वो 70 शुहदा के बच्चों का बाप था, निस्बतें मिलती हैं। बुलाया तुमने, लेकिन शेख इस्माइल हानिया के साथ भी तुम में से कोई शहीद नहीं हुआ। रब ने वहां भी ना पाकों को पाकों से अलग कर दिया, रब ने यहां भी अलग कर दिया, वहां भी अलग किया, यहां भी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
ये अजमत कुरान का प्रोग्राम है, ये कुरान का इजाज़ है जो अहले गज़ा को फतह मिली है। बेशक बेशक। अपने भी नहीं मानते थे, साथ वाले भी नहीं मानते थे, दुश्मन तो दुश्मन ही थे। 1.25 साल लड़ना, कुर्बानियां देना, और 5-5 साल के बच्चों के ऐसे ईमान अफरोज वाक़यात की अकलें दंग रह जाती हैं। एक 6 साल का जख्मी बच्चा खालिद भाई अस्पताल में लाया जाता है। सर्दियों का मौसम है, लिटाने के लिए बेड नहीं है, सर्जरी के आलात नहीं, अद्वियात खत्म हो चुकी हैं, पेन किलर नहीं, सुन करने के लिए अद्वियात नहीं, सर्जन नहीं, डिस्पेंसर है। कहता है बेटा हमारे पास दर्द की दवाई भी नहीं है, सुन करने की अद्वियात भी नहीं है, हम बगैर सुन किए, बगैर दर्द की गोली दिए हम इसकी सर्जरी करके टांग को सीधा कर देते हैं, आपको सब्र करना पड़ेगा, तकलीफ होगी। मासूम बच्चा कहता है डॉक्टर साहब अपना काम कीजिए, मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत करता हूं। दुनिया ने इस मंजर को देखा, डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, मासूम बच्चा रब के कुरान की तिलावत कर रहा है। क्या बात। यह उसी कुरान का इजाज़ है। मुझे याद है कि उसी गज़ा की पट्टी पर एक 5 साल की मासूम बच्ची जिसका चेहरा जख्मी है, गहरे जख्मों के निशानात हैं, खून चेहरे पे जम चुका है, माँ बाप शहीद हो चुके हैं, कोई खून साफ करने वाला नहीं। एनजीओज के लोग वहां पहुंचते हैं, उस बच्ची को उठाते हैं, उसको खाने की चीजें देते हैं, दिल बहलाने के लिए कहा बेटा यहां आग है, बारूद है, तवज्जो फरमाइएगा, आखिरी बातें हैं, आग है, बारूद है, बड़ी मुश्किल जगह है, हम आपको दूसरे शहर में ले जाते हैं, वहां खिलौने भी होंगे, झूले भी होंगे, कपड़े भी होंगे, खाने की चीजें भी होंगी। मासूम बच्ची कहती है खिलौने भी होंगे, झूले भी होंगे, खाने की चीजें भी होंगी, नए कपड़े भी होंगे, क्या वहां वो जगह भी है जहां हमारे आका ने नबियों को नमाज पढ़ाई थी? वो कहते हैं वो तो नहीं। मासूम बच्ची कहती है हम उस शहर को नहीं छोड़ सकती जिसकी अजमत इतनी है कि वहां हमारे आका ने नबियों को इमामत कराई। सुभान अल्लाह। यह जज्बा था, यह ईमानी गैरत थी। क्या बात है। तुम तमाशे बनाते रहे, तुम शुगल में पड़े रहे, वो इस्तकामत के साथ खड़े रहे। आज जब अमन मुअदा हुआ है, दुनिया चीख चीख के बता रही है कि हमास को कोई जानता नहीं था, मानता नहीं था, तस्लीम नहीं करता था। इसराइलियों तुम्हारी तो मां मर गई। मुअदा भी ऐसा कर लिया गोया कि हमास ने अपने हाथों से लिखा हो, तुमने बेबसी में दस्तखत कर दिया कि 30 कैदी हमास छोड़ेगा, 1000 कैदी इसराइल छोड़ेगा। 30 कैदी वो छोड़ेंगे, 1000 इसराइल छोड़ेगा। दूसरे मरहले में 60 कैदी हमास छोड़ेगी और जितने फलस्तीनी कैदी हैं उनको इसराइल रिहा करेगा। यह क्या है? यह ईमानी गैरत है, यह अज़मत कुरान। वाह वाह, क्या अज़मत है कुरान की। खुश नसीब हो मेरे भाई, आप खुश नसीब हो। यह वही कुरान है। मुझे याद है जब हमारे रुफ़का क्यूबा में पहुंचे, घर से बाहर हो, अजियतें हों, तशद्दुद हो, पिंजरों में जानवरों की तरह बंद हूं, कपड़े उतार दिए जाएं, मैं बता नहीं सकता कि जिस अंदाज पे जिस्मानी और रूहानी तौर पे उन्हें टार्चर किया गया। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ को 2-4 दिन एक क्यूबा का साथी रहा, उसने मुझे बताया मीर साहब बड़े अजीब हालात थे, जिस्मानी तशद्दुद तो था ही, रूहानी तौर पे भी हमें बहुत से वारों से गुजरना पड़ता था। लेकिन जब जख्म खा के जिस्म से लहू बहता हुआ हमें पिंजरों में डालते, सिर्फ वहां अल्लाह का कुरान ही था जो हमारा सहारा था। मैं कहता हूं कुरान के साथ तल्लुक को निभाओ, कुरान कभी तल्लुक को नहीं छोड़ेगा, न तन्हाई में, न गम में, न दुख में, न तकलीफ में, न फाकों में। वो बताते हैं जख्म खाते थे, लहू बहता था, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते तो जख्म भूल जाते, दर्द भूल जाता, मुस्कुराते
उन जालिमों से वो मुस्कुराहट भी बर्दाश्त ना हुई। फिर आपको याद होगा, मैं आपको आज भी फिर याद दिलाता चला जाऊं, फिर उन जालिमों ने उसी कुरान को उठा के गटरों में पटका। यहां मैं और आप खड़े हुए एहतजाज किए, हमने कहा हुर्मत कुरान पे जान भी कुर्बान है, हमने 4 दिन रोड भी बंद किए, टायर भी जलाए, लेकिन उसके बाद भूल गए अमेरिका भी यही, हम भी यही। ये धोखेबाजी छोड़ दो। हुर्मत कुरान और इज्जत कुरान आज भी आपसे इस बात का मुतालबा कर रही है कि अमेरिका कल भी तुम्हारा दुश्मन था, आज भी दुश्मन है। तुमने मेरा बदला लेना था, तुमने कैसे तल्लुकात उनके साथ कायम कर लिए। ना कुफर कल तल्लुक के काबिल था, ना आज है। हमें रब के कुरान के साथ खड़ा होना होगा, रब के कुरान के साथ खड़े हो गए। जैसे मेरे अल्लाह ने आज अहले गस्सा को इज्जत दी है, जैसे मेरे अल्लाह ने आपके पड़ोस वालों को इज्जत दी है, जैसे मेरे अल्लाह ने इधर शाम वालों को इज्जत दी है। रो, मैं जनाबे वाला इस महीने के अंदर देख रहा हूं, इस रजब के अंदर देख रहा हूं, कीड़ों मकोड़ों को तकलीफ ज्यादा है, क्योंकि कुछ चोट गहरी लग चुकी है, दर्द गहरा पहुंच चुका है। इसलिए वो आपको हर दर पे दर पर दर भौंकते हुए काटते हुए नजर आएंगे। उनकी तकलीफ बचा है, क्योंकि 52 साल का उनका जबर, उनका जोर, उनका सितम टूट चुका है। और आज शाम में हकीकी माविया के बेटे पहुंच चुके हैं। ये इसलिए जलन में है, दर्द में है। अब वो वक्त दूर नहीं, तुम जलते भी रहोगे, रोते भी रहोगे, चीखते भी रहोगे, लेकिन इस्लाम का परचम बुलंद था, बुलंद है, बुलंद रहेगा। इंशाल्लाह दोगे साथ, चलोगे, भूल तो नहीं जाओगे, कदम बढ़ाओ, साथ हैं। हुर्मत कुरान पे जान भी की थी, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, की थी। करने वाले कर गए, रोशन हो गए, जान देकर कीमतें बढ़ा गए। और आखिरी गुजारिश, रस्ते मत रोको, आड़े मत बनो, दीवारें मत बनो। गैर तो गैर है, अपनों तुम तो अपने बन के रह जाओ, वरना वक्त बना देगा। खालिद भाई, हमास को फलस्तीन की सरकारी हुकूमत नहीं मानती थी, लेकिन वक्त ने मनवा लिया, वक्त ने मनवा लिया। और आज ये ताना करने वालों, मैं अपने उन अहबाब से हाथ बांध के इल्तमास करना चाहता हूं, जो हमारे बाहों में पेड़ियां डाल के हमें समझाते हैं कमियां दीन में रुखसत भी है, दीन में रुखसत भी है। तवज्जो है, आखिरी गुजारिश है, दीन में रुखसत है, भजा है, इतराज। लेकिन ये समझाओ कि बैठ जाओ अब दीन का काम ना करो, रुखसत है, ये नहीं होगा। रुखसत है मजूर हो, क़याम के बगैर नमाज नहीं, मजूर हो गए, नहीं खड़े हो सकते, रुखसत है, बैठ जाइए, रुखसत है। सजदे के बगैर नमाज नहीं, मजूर हो, सजदा करने से तकलीफ बढ़ती है। शरीयत कहती है इशारा कर लो, बगैर सजदे के नमाज हो जाए। रुखसत मजूरी की कैफियत में होती है, रुखसत बाबू मजूरी की कैफियत में रुखसत होती है। और अब रुखसत पे चला हुआ मजूर, मफलूज ज़दा जिस्म, फालिज ज़दा जिस्म, कटा हुआ जिस्म, सेहतमंद तंदुरुस्त को खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखकर तनकीद करना शुरू कर दे कि झलिया रुखसत बह जा, तू ये नमाज खड़े होकर पढ़दा खड़े, एदा की फायदा। जालिमा जदा अजीमत दी राह ते चलण वालियां ते तनकीद करे से तेरी रुखसत भी खत्म हो। बेशक बेशक, तेरी रुखसत भी मनिया रुखसत है, मजबूर हो हालात से, नहीं हक बात कह सकते हो, रहो मजबूर, लेकिन अपने आप को मजूर मानिए, अपने आप को फालिज ज़दा तस्वर कीजिए, अपने आप को बीमार लागिर
कमजोर तसव्वुर कीजिए, और जो हक की राह पे चल रहा है उस पे तनकीद मत कीजिए। जैसे क़ियाम में कटे हुए पाँव को बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत है, पर सेहतमंद खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो तो उस पे तनकीद की इजाजत। तो ऐसे अजीमत की राह पे चलने वालों के ऊपर छुट्टी वालों को कम अज कम तनकीद की इजाजत नहीं है। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।